Hi guys, welcome back to the channel. I hope you are doing well. I hope you are preparing well for your NEET PG 25 exam and also considering INI-CET because it is definitely crackable. It is much more predictable as compared to the NEET PG exam. So this video, as all my videos, are prepared from a mindset of a private medical college student. तो यार अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हो और आपने अभी तक नीट पीजी की प्रिपरेशन को चालू नहीं करा है लेकिन अब भी करना चाहते हो तो ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है, ये एक राइट टाइमलाइन है. अभी भी हमारे पास 150 से 170 दिन है. कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी इज बीइंग टोल्ड इन दी पॉइंट टू पॉइंट वीडियो विच आई had put on earlier. ठीक है, इस वीडियो के अंदर we will discuss कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मिस नहीं होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दी डे टू डे कैलकुलेशन. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट 3 बेसिक रूल्स है यार इस गेम के कि आपको रीड करना है, आपको रिवाइज करना है और आपको रिकॉल करना है. अगर आप ये 3 चीज़ें बार बार करते रहोगे, जो कि आप 100% कर सकते हो आइकॉनिक नीट पीजी प्लानर की मदद से. नीट पीजी जो प्लानर है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप डेफिनेटली नीट पीजी प्लानर को चेकआउट करो. जैसे ही आपको नीट पीजी प्लानर मिलेगा आप अपनी एंट्री कर सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ा है आपने आज और उसके हिसाब से हो जाएगा. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, विच नोट्स आर बेटर यार, हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स. सो बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़ें आपने पिछले हैंड रिटन नोट से कर रखी है वो आपको वहीं से पढ़नी है. ठीक है, वापस से नोट्स नहीं बनाने हैं. ठीक है, जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं कर रखे या कोई भी नहीं कर रखा सपोज, सबके प्रिंटेड नोट्स खरीद लेना है. बट प्लीज मेरी बात मानना, इस टाइम पे मेन नोट्स पे फोकस करो यार. ये जो रैपिड रिवीजन नोट्स है या फिर ये जो BTR के नोट्स है या फिर किसी और का भी जो END है, TND है, या मतलब जो भी चीज़ है, जो भी शॉर्ट प्रिंटेड नोट्स है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पर मत जाओ. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरी बात एक बार ध्यान से समझना. ठीक है, ये है नीट पीजी. ठीक है, ये नीट पीजी है. सो नीट पीजी का लेवल सपोज है 10 फीट डीप. ठीक है, जो रैपिड रिवीजन का लेवल है वो प्रोबेबली 5 फीट है और जो BTR का लेवल है वो प्रोबेबली 4 फीट है या 5 फीट कंसिडर कर लो. मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं कह रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऑल्दो आई कंसिडर कि रैपिड रिवीजन बेटर है उससे. ठीक है, सो अगर आप इसको 2 बार कर लोगे ना या 3 बार भी कर लोगे BTR या रैपिड रिवीजन को, 10 फीट में कूदने की तैयारी नहीं होगी भाई तभी भी. ठीक है, 10 फीट का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 12 फीट नीचे तो जाना पड़ेगा. ठीक है, हर टॉपिक में नहीं कह रहा मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे टॉपिक्स कर लो, सारे मेन वीडियोस देख लो, सारे मेन नोट्स देख लो, लेकिन हमें चूज एंड सेलेक्ट एंड पिक तो करना पड़ेगा ना. ठीक है, अगर हम वो कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है. ठीक है, अगर हम वो कर लेते हैं और सिर्फ उन पोर्शन पे फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, अगर हमने मेन नोट से PYT पढ़ लिया ना, अगर हमने मेन नोट से PYT पढ़ लिया तो हमारा वो लेवल हो जाएगा. ठीक है, 12 तो हो जाएगा. सारे मेन नोट्स पढ़ने से 18 हो जाता है अगर हम रिकॉल कर लेते तो 18 फीट. ठीक है, हाइपोथेटिकल नंबर, मेटाफोरिकल बता रहा हूँ, लेकिन इसमें 12 फीट तो हो ही जाएगा. तो उतना कर लो यार. बार रैपिड रिवीजन, मैं कह रहा हूँ तुमने 5 रिवीजन भी कर लिए ना अगर रैपिड रिवीजन या BTR के, तो भी तुम्हारा क्रैक नहीं होगा. मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है हो जाए, तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा रिवीजन हो जाए. इससे रिवीजन के लिए बहुत तगड़ा रिसोर्स है, नो डिनाइंग दैट. लेकिन फर्स्ट रीडिंग इससे नहीं यार, फर्स्ट रीडिंग इससे नहीं. अगर तुम्हें सच में गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट क्रैक करनी है तो फर्स्ट रीडिंग इससे मत करना, नहीं होगा ना, कोई पॉइंट ही नहीं है. ठीक है, तो मेन नोट्स को आप कंसाइज कैसे करोगे? मेन नोट से पढ़ लिया आपने जो टॉपिक पढ़ने थे. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3-4 रिवीजन साइकिल करनी है आपको. ठीक है, R1 जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट रिवीजन, ये क्या होगा? ये होगा ओपन बुक रिवीजन. इसका मतलब क्या होता है, जो आपने नोट्स बनाए थे, बनाने को भी नहीं कह रहा, प्रिंटेड मेन नोट्स है, उसको डे 1 पे जिस दिन पढ़ा था वो था डे 0. ठीक है, डे 0 पे जो पढ़ा था, डे 1 पे आपको उसको कॉपी खोल के अच्छे से रिवाइज करना है बढ़िया से. इतना अच्छा रिवीजन होना चाहिए कि चीज़ें याद हो रही है. ठीक है, हर बार अगले रिवीजन पे मटेरियल नहीं छोड़ते जाना. ठीक है, ये वाली चीज़ें नहीं करनी. R2 कब आएगा? डे 5. ठीक है, क्या करना है?
क्लोज बुक, रिकॉल एंड राइट। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने पढ़ लिया सारा टॉपिक, रिटर्नल डिटैचमेंट पढ़ लिया सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब तुमने किताब बंद कर दी, अब तुमने क्या रिटर्नल डिटैच, सुबह ऊपर लिखा पेज, नया पेज लिया RD, नीचे लिखा RNR, क्या मतलब रेगमेटोजीनस, नॉन रेगमेटोजीनस। मोस्ट कॉमन कौन सा, नॉन रेगमेटोजीनस या रेगमेटोजीनस या ठीक है जो भी है, ठीक है, ट्रैक्शन व्हाटएवर, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ। तो शॉर्ट कीवर्ड में वो टॉपिक तुम्हारा RD इतने में आ जाना चाहिए पूरा, एक पेज के हाफ में, ठीक है, एक पेज के हाफ में आ जाना चाहिए तुम्हारा पूरा RD। यहाँ पे शायद ऑप्टिक न्यूराइटिस आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो RD को तुमको कंसाइज कर देना है पूरा, कि तुमने RD लिखा, उसके नीचे टाइप्स लिखे, फिर ETO लिख के तुमने लिख दी चीजें, जिससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें सब रिकॉल हो जाएगा। ये बहुत टफ नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान है, मेरे पास आओ मैं करवाऊंगा, ठीक है। R3 कब आएगा, Day 10, ठीक है, ओपन बुक रिविजन। जो ये नोट्स बन गए तुम्हारे R2 वाले, शॉर्ट पॉइंटर, इसको रिवाइज करना है, ठीक है, किताब खोल के। R4 कब आएगा, Day 30, रिकॉल ऑफ R2 नोट्स, ये भी बंद कर देना और रिकॉल करना RD के अंदर क्या क्या था, फिर जाके देखना, ठीक है। R4 तक आपका पूरा बैक ट्रैक हो जाना चाहिए, R1 जितने बड़े नोट्स तक, ठीक है, दिमाग के अंदर हो जाएगा। प्रोसेस है, करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, इसी से होगा। नहीं तो लास्ट दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते रहोगे, लास्ट दो ऑप्शन क्रैक ही नहीं कर पाओगे। अगर रैपिड रिवीजन BTR पढ़ के गए ना सिर्फ, तो क्रैक ही नहीं कर पाओगे। जो सब्जेक्ट बहुत पुराने टाइम से इनकम्प्लीट है, मतलब पढ़े थे अब कुछ याद नहीं है, फेंक दो अपने पुराने नोट्स जो भी था, क्योंकि याद तो है नहीं कुछ भी, ठीक है। ये बहुत बड़ा डाउट था। जो सब्जेक्ट बहुत पहले निकल चुके, कि चलो फिजियो पढ़ा था तब तो अच्छी जगह से पढ़ा था, नोट्स देखे थे, ये किया था वो किया था, कुछ ध्यान नहीं है, फटाफट से उठाओ नोट्स को, ठीक है, नए प्रिंटेड नोट्स ले लो, मेन नोट्स वाले, मेन वीडियो वाले, फटाफट देख जाओ। फिजियो के लिए मेन नोट्स नहीं कह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, फटाफट देख जाओ, क्योंकि फ्रेश में जितना दिमाग सट चल जाएगा ना, वो पुराने में नहीं चलेगा, और जो याद आना होगा वो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। चिंता मत किया करो ज़्यादा कि मैंने पढ़ रखा है अब मैं क्या करूँ, ये वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, मेरी गारंटी हो जाएगा। कोई भी डाउट है अभी भी, कोई भी डाउट है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो 9116324253। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी। बट प्लीज इस मेथड को फॉलो करो, डोंट फॉल इन दी ट्रैप ऑफ इजी ऑप्शंस लाइक ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको रोज सिर्फ यही लगता है कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे तो मेरे भाई तू हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज बैठ के नोट्स लिख रहे हैं, कुछ घुसा दिमाग में, अगले दिन फिर क्लास आ गई, 3 बार एक ही चीज पढ़ने से 3 गुना होशियार नहीं हो जाएगा, 1 गुना ही होशियार रहेगा, वो भी शायद तेरे को याद नहीं आएगा, क्योंकि समझ में कुछ आया ही नहीं। फास्ट लिखता रह गया, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, हैंड राइटिंग भी गंदी हो गई, ठीक है। मत कर, ढंग से पढ़, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर, आई विल रीच आउट टू यू शॉर्टली। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।